के कम्युनिस्ट कहेंगे। तुम बच कर रहो कैपिटलिस्ट कहेंगे। हे हम आपस में दोस्त बन जाएं तो कैसा रहेगा? ओह, मेरे प्यारे यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, हमारी दुनिया पूरी तरह से अलग है। तुम बस आज के मजे लो। शायद तुमने सही कहा, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। हाँ, सोवियत यूनियन हमेशा के लिए रहने वाला है, बिल्कुल हमारी दोस्ती की तरह, है ना मेरे दोस्त? हाँ सही कहा। आज की ताजा खबर, सोवियत यूनियन में तख्ता पलट की कोशिश की गई। सोवियत हार्डलाइनर्स के एक समूह ने देश पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। तो दोस्तों, क्या सोवियत यूनियन के दिन पूरे हो गए हैं? शायद मैं गलत था। अब वक्त है वापस बनने का यूक्रेन। हाँ, लिबरल और फ्री मार्केट आधारित भावनाओं का तो अपना ही मजा है। मुझे लगता है कि टाइम आ गया है, होने को और नहीं टाला जा सकता। अलविदा सोवियत यूनियन। ओह, तुम चिंता मत करो मेरे पुराने दोस्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला, आई प्रॉमिस। मैं सबको देख लूंगा सबको मैं। कम्युनिस्ट, मेरा मतलब मेरे पुराने दोस्त, नए अवतार में काफी अच्छे लग रहे हो। हे रशिया, काफी अच्छे लग रहे हो दोस्त। थैंक यू। क्या तुम मेरे नए पोस्ट सोवियत ग्रुप में शामिल होगे? मैंने इसे नाम दिया है सिस। ये एक दोस्ताना सैन्य ग्रुप है जिसे मतलब हम कंट्रोल करते हैं। तुम चाहो तो तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में शामिल होने के लिए शुक्रिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म बहन जैसा है, सिस। और हाँ, यूक्रेन आने के लिए शुक्रिया, भले ही तुम इसके फुल मेंबर नहीं बनना चाहते थे। चलो छोड़ो, सीधा मुद्दे पर आते हैं। चर्चा करते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों है। हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है। सोवियत यूनियन के अलग होने के बाद हम दोस्त बने रहेंगे, किसने सोचा था? अब चीजें ठीक हो जाएंगी। वहाँ कौन है? आखिर वो तुम्हारे पास आए कहां से यूक्रेन? तुम न्यूक्लियर पावर बनके मुझे धमकी देना चाहते हो? नहीं, ये बॉम्ब सोवियत यूनियन के समय से यहाँ पर हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इतने सारे यहाँ पर होंगे। हेलो, ओ बॉम्ब मेरे हैं, तुम्हें भी पता है और मुझे भी, यहाँ तक कि लेनिन के प्रिजर्व दिमाग को भी ये पता है। अगर रशिया को वो चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम अमेरिका के भी दोस्त हो? हाँ? नहीं तो मैं। छोड़ो ये सब, फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हो? क्या तुम दुनिया की इन सुपर पावर्स का सामना करना चाहते हो? पता नहीं क्यों लेनिन का दिमाग प्रिजर्व किया गया था। जेंटल बॉल्स, मैं आप सबको औपचारिक रूप से ये बताने आया हूँ कि मैं नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स मेरे पास हों। मैं तो सबका दोस्त बन के रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें रशिया को वापस दे रहा हूँ। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और वो है? मेरे ऊपर किसी भी तरह का सैन्य या आर्थिक दबाव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जब तक ये सेल्फ डिफेंस या यूएन के चार्टर के अनुसार हो। बेसिकली अब मैं निहत्था हूँ, तो मेरे दोस्त बनिए और मुझ पर हमला ना करें जब तक कि हमें तुमसे खतरा महसूस ना हो। मेरा मतलब, मैंने कहा था कि। और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है? नहीं है, पर बढ़िया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। न्यूज़ मुझे दो। चलो हो गया, सारी चीजें सेटल हो गई। अब मैं पहले की तरह। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम्हें मेरी याद आ रही है ना? तुमसे 1 घंटा पहले मिला था, अब क्यों याद आएगी? अच्छा सुनो, अब जब तुमने जबरदस्ती मुझे मेरे गिफ्ट्स वापस दे ही दिए हैं, तो क्राइमिया भी वापस दे दो। हाँ? नहीं, हम सब की तरह क्राइमिया ने भी आजादी के लिए ही वोट किया था, समझे? अब तुम मुझे बिना बात की टेंशन दे रहे हो। बंद करो ये सब। अरे नहीं, ये तो पीछे पड़ गया, अब क्या करूं? हे जॉर्जिया, यूक्रेन, सब कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बाकी सब ठीक है। कुछ साल पहले एक ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन देखा जाए तो बाकी सब ठीक ही है। बढ़िया। रशिया की कोई खबर? मुझे लगता है कि उसे पुराने दिनों की बहुत याद आती है, लेकिन कैसे चल रहा है? मिलो मेरे दोस्त से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे दोस्त मुझे नेटो कह के बुलाते हैं। तो मेरे सूत्रों ने बताया कि तुम्हें वेस्ट के साथ दोस्ती बढ़ानी है और रशिया से अपने आप को बचाना भी है। तो आओ मिलकर चर्चा करें इस नए मेंबरशिप के बारे में, जो है नेटो मेंबरशिप। चर्चा? बिल्कुल, यही तो कहा मैंने, शामिल होने में वक्त लगता है। तुम्हारा मतलब हम सार्वजनिक रूप से चर्चा करें और उस समूह में शामिल हो जाए जो सोवियत यूनियन को रोकना चाहता है? या तो मेरी बात मानो या भूल जाओ ये सब। शायद ये इतना बुरा आइडिया नहीं है। कह नहीं सकते,
एक गलत फैसला रशिया के साथ संबंध खराब कर सकता है। और याद रहे, मैं उसे न्यूक्स वापस कर चुका हूँ। अगर रशिया से मुझे खतरा महसूस हुआ तो तब मैं क्या करूँगा? तुम क्या चाहते हो, मैं ये सब बातें भूल जाऊँ? ओए ठंड रख, यकीन मानो रशिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉर्जिया के अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के बाद रशिया ने जॉर्जिया पर हमला किया और वो तेजी से तबलीसी की तरफ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हेलो, तुम्हारी वजह से रशिया गुस्से में आ गया है। सुनो, इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मुझे क्या पता था कि वो गुस्सैल देश क्या करने वाला है। अरे नहीं, अब ये क्या करेगा? हे, कैसे हो मेरे पुराने दोस्त? मुझे खबर मिली है कि तुम दोस्ती करना चाहते हो नेटो से। तुम्हें पता है ना कि अगर वो यूक्रेन में मिसाइल्स रखकर उन्हें मॉस्को की तरफ तान दे तो इससे हमारी दोस्ती में दिक्कत आ जाएगी। ये रशिया हमेशा की तरह ही घबराया हुआ है। नेटो, यूक्रेन, क्या तुम दूसरी कॉल पर नेटो के साथ बातें कर रहे हो? हैं? तुम दोनों ने मुझे कॉल किया है। अपने काम से मतलब रखो रशिया, तुम यूक्रेन के बॉस नहीं हो, समझे? यूक्रेन अब तुम्हारा दोस्त नहीं है। नहीं, यूक्रेन एक न्यूट्रल स्टेट बफर ही रहेगा, समझ गए? केस क्लोज, चलो रखो। रशिया नहीं, मैं किसी का बफर स्टेट नहीं बनना चाहता। तुम जैसे बड़े दोस्त होने का दिखावा करते हो और हम जैसे छोटी बॉल का फायदा उठाते हो, आखिर क्यों? अगर छोटी बॉल से तुम्हारा मतलब था छोटे देश तो चुप हो जाओ नेटो। इतनी जबरदस्ती क्यों करते हो? तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। बाहर में जाओ। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वाह, क्या बात है। रशिया, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने पुराने दोस्त से हाल चाल पूछने आया था। सुनने में आया है कि चीजें कुछ सही नहीं चल रही है, तो मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ क्या हो रहा है। इन सभी चीजों को तुम स्पॉन्सर करते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता रशिया। मुझे लगता है हमें एक ब्रेक की जरूरत है। ईयू को मैं अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। क्या हुआ? कुछ तो बोलो रशिया। हे, मुझसे बात और क्या कर दिया तुमने? आखिरकार क्राइमिया मेरा हुआ। इसीलिए तुम यहाँ आए? अब बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे इस कॉमनवेल्थ से पक्का बाहर हूँ। बकवास बंद करो और आखिरी बार मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम नेटो और ईयू से दोस्ती जारी रखते हो तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बचाओ! लग रहा है यूक्रेन ईयू के साथ संबंध बढ़ा रहा है, और तो और वो हमारी नेचुरल गैस डील्स का कंपेटिटर भी बन रहा है। तो क्या कहते हो, हमला कर दिया जाए? क्या आप इस बारे में श्योर है सर? यूक्रेन दुनिया के लिए बहुत सारा गेहूं पैदा करता है। टेंशन मत लो, हमारी सुपर एडवांस और कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री के कारण जल्द ही सब कुछ हमारे कब्जे में होगा, है ना? क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हमला! सही बात है, सही बात है। इसके अलावा एक बात का मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वेस्ट हम पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दे जिससे हमारी इकोनॉमी खराब हो जाए। क्यों, सही कहा ना? आप सही कह रहे हैं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। अरे तुम कहाँ से आ गए? अभी अभी खबर मिली है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जी हाँ, हमला। आपने बिल्कुल सही सुना। इसी बीच नेटो सहयोगी ने रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता। वही पुरानी कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल चीज है जिससे तुम्हारी और मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है। खैर, तो अब से मुझे तुमसे नफरत करनी होगी। अपना ख्याल रखना। और मुझे पता है कि तुम्हारी सरकार को मुझे ब्लेम करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम ख्याल रखना।